यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए सिर्फ ढेरों सारे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं बल्कि CTR को अचीव करना भी आपको ज़रूरत है। ठीक है, आज के टाइम पे मेरा चैनल भी डेड हो चुका है CTR की वजह से, लेकिन मैंने अभी इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, रिसर्च किया है और मैंने पाया है इस फार्मूले को कि CTR को किस तरीके से इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में CTR से जो है ना मेरा मुराद भी ये है कि आपको एक अच्छा एंड क्लिकेबल थंबनेल बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो में। ये पहला पार्ट है CTR, अगले भी आएंगे इसमें वीडियो, लेकिन ये पहला पार्ट है कि आप अच्छे एंड अमेजिंग थंबनेल, क्लिकेबल थंबनेल किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, हम इसमें ना कैनवा यूज़ करेंगे ना पिक्सआर्ट यूज़ करेंगे, लेकिन हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ पिक्सेल लैब। और पिक्सेल लैब के रिलेटेड तकरीबन 7-8 टूल्स और भी है कि हम थंबनेल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो कम्प्लीटली आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको सिखाऊंगा। I just like obsessing over thumbnails. How did you pick the one for this? We ended up going with C1, right? Yeah, I was actually kind of torn between B2 and C1 because I do like the overhead shot of it, but I don't know, a lot of our thumbnails have my face and I feel like a lot of people do associate that with the video. So I ended up going with C1, but I'll probably just switch through all of these and see which one works. ठीक है, पिक्सेल लैब है। अब मैं आपको कम्प्लीटली आपके गाइड करूँगा कि आप पिक्सेल लैब से मिस्टर बीस्ट जो थंबनेल बनाते हैं इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से काट देता हूँ एंड यहाँ पे काट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये मिलेगा एंड ये है इमेज साइज पे मैं आया एंड यहाँ पे कस्टम पे आने के बाद आपको यहाँ मिलेगा यूट्यूब चैनल बनाना एंड यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, मैं यूट्यूब थंबनेल इसका ये वर्जन, ठीक है, आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, ये हमारा यूट्यूब का थंबनेल यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब हम इसका सबसे पहले इसका ये बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे कंट्रास्ट ये ट्रांसपेरेंट एंड कलर पे आने के बाद यहाँ पे आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं, सादा कलर जो है ना यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर एंड ग्रेडियंट, तो मैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर यूज़ करता हूँ। इसके आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे आने के बाद इसके आपको यहाँ से अपने हिसाब से उसका ग्रेडियंट कलर पे जो आपको देख सकेंगे, तो आप इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन से ये ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी डिज़ाइन से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है ओके पे क्लिक किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब इसके अलावा ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस चीज़ पे और ये टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद अब हमारे दूसरे पे आते हैं और वो है हमारे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो फॉर्म गैलरी है, यहाँ पे ड्रा शेप्स एंड स्टेकर्स एंड ये चीज़ें। ठीक है, तो मैं फॉर्म गैलरी पे आया एंड फॉर्म गैलरी पे आने के बाद यहाँ पे मैं अपनी गैलरी में आ जाता हूँ और अपनी गैलरी से जो भी मैं चीज़ अपने पीछे में थंबनेल में लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्रॉप करूँगा तो मैं यहाँ पे इसको क्रॉप करता हूँ यहाँ तक और मैं यहाँ पे एक टिक मार्क पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा थंबनेल यहाँ पे रेडी है। ठीक है, अब मैं इसको भी बैकग्राउंड चेंज करना चाहूँ। ठीक है, इसमें ब्लैक बैकग्राउंड है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे remove.bg पे एंड ये फ्री एप्स है। ठीक है, और आप यहाँ से मैंने मिस्टर बीस्ट का जो शक्ल है मैंने बदला है। ठीक है, इसका पिक्चर्स को आप इसको किस तरीके से बदल सकते हैं तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सारी चीज़ें जो फ्री में मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगा कि आप इसको फ्री में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका नेम है remove.bg। ठीक है, इसमें मोबाइल ऐप भी है और गूगल स्टोर में आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका वेबसाइट भी है। तो मैं यहाँ पे अपना इमेज अपलोड करता हूँ। इमेज मैं थोड़ा वेट करता हूँ कि हमारा गैलरी शो कर देगा। फोटोज़ में आप जाएंगे अपनी गैलरी में और यहाँ से आप अपना इमेज अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ एंड हियर यू गो, यहाँ पे ये इमेज है। ठीक है, मिस्टर बीस्ट का। अब मैं इससे बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ तो ये मैं लास्ट में आपको बताऊँगा कि इस तरीके से आप इमेज मिस्टर बीस्ट का ये मैं यहाँ पे डाउनलोड ये हो जाएगा हमारे गैलरी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिस्टर बीस्ट का ये जो है कार्टून सा शेप है, आप इस तरीके से आप इमेज कैसे तरह बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बैक हो जाता हूँ, यहाँ पे हमारा काम रेडी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा मैं ये तो हो गया, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, पिक्सेल लैब पे दोबारा आया मैं और यहाँ पे मैं उसका यहाँ पे मैं ये रीडायरेक्ट करेगा, मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, जो भी आप चीज़ डिलीट करना चाहेंगे तो उसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको मिलता है एंड हियर यू गो, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्लस क्लिक करता हूँ एंड फ्रॉम गैलरी पे मैं आया और गैलरी पे आने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा मिस्टर बीस्ट का इमेज अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये बड़ा यूट्यूबर है और ये जो है ना ये एक इंटरव्यू में भी कहते हैं जो पहले गुजर चुके हैं कि मैं इमेज पे ये बहुत पैसा लगाती है। ठीक है, मैं आपको फ्री में सिखा
ठीक है। तो अब ये आया इसका मिस्टर बीस्ट का पिक्चर एंड ये हीरो को यहाँ पे आप मिस्टर बीस्ट का यहाँ पे पिक्चर लगाएंगे एंड मैं उसको थोड़ा एडिट भी करूँगा और इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यह सही है इस तरीके से। अब मैं उसको थोड़ा और भी बड़ा करता हूँ, ठीक है। लेकिन 1/3 जो है ना आपका इमेज का 1/3 पार्ट यहाँ पे जो है आना चाहिए, ठीक है। मैंने मिस्टर बीस्ट का बात की है तो मैं मिस्टर बीस्ट में मैंने यहाँ पे लगाया है। आप क्या करेंगे कि आपका जो भी मेन टॉपिक है उसको बड़ा आप अपने थंबनेल में लगाएंगे, ठीक है। और जो अगली चीज़ें हैं जो छोटी मोटी है आप छोटी छोटी यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो 1/3 का ये थंबनेल का हिस्सा मैंने मिस्टर बीस्ट को दिया है और आप भी बाकी जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ सॉरी, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आया एंड इसके आने के बाद मैं ये इस पर क्लिक करूँगा। पहले मैंने इमेज सेलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। अब मैंने इमेज सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ एंड यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओपेसिटी आप यहाँ से ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका ओपेसिटी थोड़ा ही इतना मैंने रख दिया, ठीक है। अब इसका ओपेसिटी क्लियर कर सकते हैं। स्टॉक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टॉक वाइट कलर में, ठीक है। अब मैंने स्टॉक वाइट कलर में यहाँ पे लगाया, ठीक है। आप जो भी जिस भी कलर में आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। इसका स्टॉक तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको जो भी अच्छा लगे तो मैं उसको ये हमारा कलर से यहाँ पे जो ग्रेडियंट कलर है इससे मैच करता है, ठीक है। तो मैं उसको ये कलर यहाँ पे स्टॉक पे लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ दोबारा यहाँ पे आता हूँ एंड स्टॉक पे मैंने क्लिक किया और स्टॉक पे आने के बाद मैं उसका थोड़ा जो इसका स्टॉक है मैं उससे ज़्यादा इनकम यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा ही करूँगा यहाँ पे ये रखता, ठीक है। अब इसके अलावा ये तो हो कि यहाँ पे स्टॉक और ये चीज़ें बाकी आप 1 बाय 1 करके तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें 3D में भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 3D पे नहीं लेना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 0 पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 पे रख दिया, ठीक है। अब इसको 3D एंड ये चीज़ें कर सकते हैं। शेडोज़ अब यहाँ से शेडोज़ भी इसका ज़्यादा इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ रख देता हूँ उसको, ठीक है। अब इसके अलावा मैं उसमें टेक्स्ट लगाना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ। प्लस पे आने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट के ऑप्शन आपको मिलता है एंड टेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट लगा दूँ, ठीक है। अभी मेरे पास मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस टेक्स्ट पे आ जाऊँगा और टेक्स्ट पे आने के बाद एडिट पे मैं यहाँ पे जो भी लिखना चाहूँगा आप लिख लेना, ठीक है। हाउ टू मेक थंबनेल मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। लाइक दिस हाउ टू मेक थंबनेल मैंने यहाँ पे ये लगाया, हाउ टू मेक थंबनेल, ठीक है। हाउ टू मेक एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, एडिट पे आया। एडिट पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मैं उसको काट देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आया मैं अपना टेक्स्ट यहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। एंड इसको थोड़ा बड़ा कर दे एंड मैं इसको काफ़ी बनाता हूँ। काफ़ी बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको फिलहाल डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं डिलीट किया। अब मैं उसको एडिट करना चाहूँगा तो मैं किस तरीके से इसको एडिट करता हूँ, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे इसका कलर चेंज करने के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को, यहाँ से आप ग्रेडियंट भी कर सकते हैं एंड हियर यू गो। अभी ये ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। एंड ये हो गया एंड ये भी है एंड इसमें और भी जितनी भी है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एक कलर था और ये है, मैंने ये डाला एंड इसके डालने के बाद यहाँ से कलर जो है ना ये सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर के आने के बाद यहाँ पे ये ओपेसिटी आप यहाँ से एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। फ़ॉन्ट्स के लिए एक अलग और भी चीज़ है, ये हमारे फ़ोन मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया लेकिन आप अपने फ़ॉन्ट्स भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरे पे हमारे पास यहाँ पे आते हैं फ़ॉन्ट्स एंड यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे ये है फ़ॉन्ट्स, ठीक है। ये आपको मिलेगा यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स आप अपनी पिक्सल लैब में डाल सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करेंगे ये है dfonts got it, मेरा dfonts.com इसका URL है और ये आपको बहुत सारे यहाँ पे ये फ़ॉन्ट्स देता है, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आपको आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ एंड यहाँ पे ये डाउनलोड अगर मुझे ये पसंद आता है तो मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा ये फाइल हमारे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया एंड डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आता हूँ मैं और दोबारा पिक्सल लैब पे आऊँगा और पिक्सल लैब पे आने के बाद यहाँ पे माई फ़ॉन्ट्स पे आ जाऊँगा और माई फ़ॉन्ट्स पे आने के बाद यहाँ पे आप देख लेना ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपना फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको डाल लेता हूँ और डाउनलोड करता हूँ अपने पिक्सल लैब में तो ये थोड़ा टाइम लेता है तो मैं इसको वापस बैक हो जाता हूँ, ठीक है। मैं वापस बैक हो गया एंड
एंड यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट्स आप यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ॉन्ट्स का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं इसका फ़ॉन्ट्स यहाँ से, इसमें भी फ़ॉन्ट्स है रिसेंट और ये भी अच्छी है, मैं इसको ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैंने ओके पे क्लिक किया एंड हाउ टू मेक, एंड मैं इसको और भी यहाँ पे बोल्ड भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे करो एंड यहाँ पे आप और भी चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने स्टॉक पे क्लिक किया, स्टॉक पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड मैं वाइट कलर में इसमें स्टॉक देना चाहता हूँ एंड ब्लैक कलर में, ठीक है। मैं ब्लैक पे क्लिक किया एंड मैं उसको थोड़ा ही शॉर्ट मैं इसको करता हूँ एंड इसके आने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं उसको थोड़ा ब्लैक मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्टॉप भी हो गया एंड यहाँ पे आप शेडो भी उसकी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने शेडोज़ पे क्लिक किया एंड इस कलर में मैं शेडोज़ भी लगाना चाहता हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट किया एंड यही चीज़ जो है ना बहुत अच्छा है और मैं ये कलर में शेडोज़ लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये कलर लगाया एंड शेडोज़ भी मैंने लगाया, ठीक है। अब यहाँ से और भी इनर शेडोज़ एंड ये चीज़ें आप खुद देख लेना, ठीक है। अब मैं 3D पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे 3D पे कर सकता हूँ, ठीक है। ये 3D पे आप देख लेना, तो आप मज़ीद इसको जितने भी एक्सप्लोर करेंगे तो आप इसको सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैं एक और काम करता हूँ एंड मैं इसका कापी बनाता हूँ और कापी बनाने के बाद मैं आप जो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से मैं उसको थंबनेल, ठीक है, थंबनेल एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा पेस्ट एंड थंबनेल में यहाँ पे आया और मैं उसको थोड़ा ही कम करता हूँ एंड जो हमारा मेन कीवर्ड है थंबनेल, ठीक है, मैं उसको बड़ा करूँगा ताकि देखने में आसानी में लोगों को हो जाए, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे थंबनेल डाला एंड अब मैं क्या करूँगा, इसका मैं एक कॉपी क्रिएट करता हूँ एंड मैं इसका थंबनेल का कलर मैं चेंज करना चाहूँगा, ठीक है, ताकि देखने में लोगों को बहुत आसानी हो, ठीक है। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा और मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आता हूँ कलर में एंड मैं उसको ये इस तरीके इस कलर में मैंने यहाँ पे लगा, ठीक है, एंड लाइक दिस। और मैं इसको कलर भी चेंज करूँगा और कलर ग्रेडिंग के लिए आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका कलर ग्रेडिंग कैसा तरह होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं इसको सीधा सिंपल एंड वाइट कलर में लिखना चाहूँगा, तो मैंने वाइट किया एंड हियर यू गो, ये आया, ठीक है। अभी इसके आने के बाद हाउ टू मेक थंबनेल, हाउ टू मेक थंबनेल लाइक दिस, मैं उसको एडिट करता हूँ एंड इसको एडिट करने के बाद मैं लाइक दिस, ठीक है, मैंने ये डाला, ओके पे क्लिक किया एंड ओके पे क्लिक करने के बाद मैं उसको यहाँ पे एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे मैं आया एंड पोजीशंस एंड बैक एंड साइज एंड यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक और चीज़ में स्टाइल एंड फॉन्ट्स, यहाँ पे स्टाइल पे आने के बाद यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलेंगी, आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं एंड इटैलिक और ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक और इसमें करता हूँ और वो है लाइन स्पेस, ठीक है, स्पेलिंग स्पेस पे मैं आया एंड मैं उसको थोड़ा ही यहाँ से ज़्यादा करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस एंड ये आया हमारी ये थंबनेल एंड हमारा थंबनेल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। अभी इसमें और यहाँ पे आप थोड़ा सा थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि मैंने ये इसका इमेज कहाँ से डाउनलोड किया, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे और मैं यहाँ पे आया एंड मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा थंबनेल बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पे आऊँगा और इस पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, कस्टम है और मैं इसको आने के बाद यहाँ पे अल्ट्रा पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और ये अल्ट्रा में ये इमेज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसकी एक और भी यहाँ पे एक चीज़ डालना चाहूँगा और वो है एरो, और मैं यहाँ पे जो आप एरो देख सकते हैं अक्सर थंबनेल में, तो मैं भी इसमें वो एरो डाल लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना गैलरी में आता हूँ फोटो में एंड रिमूव बीच में जो भी मैंने चीज़ों से बैकग्राउंड रिमूव किया है तो मैं उसको यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर्स और अभी भी लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि आप इस तरीके से इमेज कैसा बना सकते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आया एंड मैंने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, या मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ पे ये आया, ठीक है। अब मैंने इसे बैकग्राउंड रिमूव किया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा कम करता हूँ, कम करने के बाद मैं आया यहाँ पे एंड मैं उसको थोड़ा ही कम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आया यहाँ पे लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस। अभी ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, ठीक है, ये इमेज और ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी। आप मैं यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, शेयर पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा अल्ट्रा पे आने के बाद आप जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे ना आप यहाँ से खूबसूरत सा थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियोस में बनाता हूँ और ये चीज़ें मैं 1 लाख हाथ से। अब मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, अपना इमेज अपने थंबनेल का प्रीव्यू
अगर देखना चाहेंगे कि सोशल मोबाइल पे किस तरह देखना है, तो आप यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे एंड आपका थंबनेल जो है ना हर एक चीज़ पे नज़र आ जाएंगे सही तरीके से फुल्ली, मोबाइल पे भी सेम तरीके से एंड लैपटॉप पे भी। तो आपका व्यूज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अभी आया मैं यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना डाले, अपना अकाउंट बनाए और इसका नाम है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता हूँ, ठीक है। और ये है थंबनेल प्रीव्यू, ठीक है। ये थंबनेल प्रीव्यू का एक वेबसाइट है। आप यहाँ से अपना, मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और चूज़ फाइल पे आने के बाद मैं अपना थंबनेल यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका थंबनेल जो भी आप अपलोड करें, आप थंबनेल बनाते हैं कि हर एक डिवाइस के लिए परफेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना थंबनेल यहाँ से आप अपना थंबनेल यहाँ पे मैं वीडियो तैयार हो जाती है तो मैं यहाँ पे अपना थंबनेल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है, कि आपका थंबनेल आप यहाँ से थंबनेल का रिव्यू कर सकते हैं। अभी दूसरे पे एंड यूट्यूब को जो मैंने यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मिस्टर बीस्ट का पिक्चर और जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो ये इमेज सर्च मैन का ये इसका वेबसाइट भी है और ये इसका ऐप है, मोबाइल ऐप है, ठीक है। जो भी आप सर्च करेंगे आपका डिज़ाइन में आपके काम में आता है। तो आप यहाँ से मैंने और भी यहाँ पे मिस्टर बीस्ट का थंबनेल यहाँ पे सर्च किया, ठीक है। तो मिस्टर बीस्ट, अगर मैंने मिस्टर बीस्ट पे क्लिक किया, अगर मुझे मिस्टर बीस्ट चाहिए तो मिस्टर बीस्ट का पिक्चर्स जो ये मैंने स्पेलिंग थोड़ा गलत किया था, इसलिए मिस्टर बीस्ट पे मैं क्लिक करूँगा और मिस्टर बीस्ट के जो भी मुझे पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आने के बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ शेयर भी कर सकते हैं एंड और भी यहाँ से कर सकते हैं, वॉलपेपर भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करके तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है इमेज सर्च मैन, ये एक ऐप है, ठीक है। आपका एडिटिंग में और आपका थंबनेल में ये एक ज़्यादा जान डालता है, ठीक है। एंड द सेकंड द थर्ड वन इज, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से पिक्चर कैसा बनाएंगे। तो अब मैं आता हूँ इसमें और ये है इसका नाम और मैं यहाँ पे इसका ओवरव्यू आपको मैं सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। टूनी इफेक्ट्स यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आया हो, यहाँ पे आने के बाद मैंने होम पे क्लिक किया और होम पे आने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये हमारा होम है, ठीक है। टॉप पे मैंने क्लिक किया और इस पे इसकी लिंक पे मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। toomey.com इसका नेम है और ये यहाँ पे आप अपना इमेज अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे ट्रेंडिंग में। और ट्रेंडिंग में जब आप अपना इमेज जो भी आपको चाहिए, अगर मुझे इस तरीके से इमेज बनाना है लाइक दिस हमारा थंबनेल में या मैं किसी और चीज़ में बनाना चाहूँगा, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं इस तरीके से अपना इमेज बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने मिस्टर बीस्ट का पिक्चर उठाया और यहाँ पे अपलोड किया एंड हियर यू गो, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये कुछ प्रोसेस लेके आप यहाँ से कंप्लीट ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ उसको और इसके आने के बाद आप इसका रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। ये AI और बिल्कुल फ्री में, ये देखो आप, ठीक है। तो फिर ये अपलोड यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने 3 डॉट पे क्लिक किया, सेव टू डिवाइस, यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलती है अगली वीडियो में।